Children's Choice Publication, SST Book 3, Chapter number 11. Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, welcome to your SST class. बच्चों, in previous class we have discussed about chapter number 10 and in today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 11. तो बच्चों चैप्टर नंबर 11 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है या फिर चैप्टर का टाइटल है बच्चों आर हेल्पर्स इन डेली लाइफ। हम क्या करने वाले हैं? हम उन सारे हेल्पर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, राइट? तो बच्चों अब हमें ये जानना जरूरी है कि हम हमेशा ही किसी न किसी चीज के लिए दूसरे लोगों पे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कपड़े लेने हैं, अगर आपको खाना खाना है तो आप किस पे डिपेंड हो? आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो। सिमिलरली अगर घर की सफाई करनी है तो उसके लिए हमारे पास मेड होते हैं, हेल्पर्स होते हैं जिन पे हम डिपेंड करते हैं। तो बच्चों ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? हम डिपेंड हो रहे हैं किसी न किसी चीज के लिए एक दूसरे पर। वैसे ही आपके पेरेंट्स भी होंगे जो किसी और पे डिपेंड होंगे किसी काम के लिए। तो हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसकी साइकिल बच्चों ऐसे ही चलती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो बच्चों इंटरैक्टिव में आज हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है? आज हम करेंगे राइट इन वन सेंटेंस हाउ दीज पीपल हेल्प अस। हमें क्या बताना है? हमें एक सेंटेंस में बताना है कि ये लोग हमारी कैसे हेल्प करते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है? हमें राइट करना है इन वन सेंटेंस हाउ दीज पीपल हेल्प अस, मतलब कि जो आपको पिक्चर दे रखा है ये लोग हमारी कैसे हेल्प करते हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आपको क्या दिख रहा है? ये कॉबलर है जो कि शू को फिक्स कर रहा है। तो ये बच्चों हमारी कैसे हेल्प करने वाला है? ये हमारे शूज को फिक्स करेगा। तो हम क्या लिखेंगे सेंटेंस में? ही फिक्स आवर शूज। वैसे ही जो सेकंड पिक्चर है बच्चों उसमें आपको क्या दिख रहा है? एक बॉय है जो कि क्लीनिंग कर रहा है। अब बच्चों वो क्लीन करेगा तो क्या होगा? हमारा जो नेबरहुड है वो भी क्लीन रहेगा, राइट? तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि क्लीन आवर नेबरहुड। सिमिलरली बच्चों जो थर्ड पिक्चर है उसमें आपको क्या दिया हुआ है? एक शोल्डर है और शोल्डर का काम क्या होता है बच्चों? दे प्रोटेक्ट अस। वो हमारी क्या करते हैं बच्चों? रक्षा करते हैं। तो ही प्रोटेक्ट अस। देन बच्चों जो लास्ट पिक्चर है उसमें आपको कौन दिख रहा है? उसमें है हमारा कारपेंटर। और कारपेंटर बच्चों क्या करता है? वुड से हमारे लिए बहुत सारी यूजफुल चीजों को बनाता है, राइट? फ्रॉम वुड। तो बच्चों ये सारे क्या है? ये सारे ही इनके यूजेस है और ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ बच्चों अब हम बात करते हैं टीचर की। तो बच्चों टीचर कौन होते हैं? तो टीचर मेक्स अस लिटरेट, मतलब कि टीचर्स बच्चों क्या करते हैं? टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। ही और शी इज द वन हु टीचेस अस टू रीड एंड राइट। और बच्चों टीचर क्या करना सिखाते हैं? टीचर हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। They teaches us to be honest, truthful, punctual and courageous। और बच्चों टीचर हमेशा हमें क्या सिखाते हैं? कि हमें हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए हमें। They also teach us painting, singing, dancing and playing। उसके अलावा बच्चों हमें टीचर बहुत सारी चीजें सिखाती हैं जैसे कि कोई भी गेम, कोई भी पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, डांस करना, ये सारी चीजें हमें टीचर सिखाते हैं। The teachers help children in developing healthy and good habits। उसके अलावा जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? वो हमारे अंदर अच्छी अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। They help us to become a good citizen।
उसके अलावा वो क्या करते हैं बच्चों, वो हमें उस हिसाब से शेप करते हैं जिससे कि हम क्या बने, गुड सिटीजन बने या फिर गुड ह्यूमन बीइंग बने। वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, लव और रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए अपने टीचर्स को। We must thank them as they help us to be a good citizens of our country। मतलब कि हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्यों बच्चों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं ताकि हम एक गुड ह्यूमन बीइंग बने सोसाइटी के लिए। We celebrate Teachers Day in our school to appreciate and acknowledge the teachers। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम टीचर्स डे मनाते हैं, और कब मनाते हैं, 5 सितंबर को। और इस दिन हम क्या करते हैं बच्चों, हम रिस्पेक्ट शो करते हैं, हम उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। नाउ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, who was the second president of India, was a great teacher। तो बच्चों जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनका बर्थडे कब आता है, 5 सितंबर को आता है। और इसलिए ही हम हर साल 5 सितंबर को क्या मनाते हैं बच्चों, टीचर्स डे मनाते हैं। और वो कौन थे बच्चों, हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे। His birthday falls on 5 September, which is celebrated as Teachers Day all over the India, जो कि हमें पता है। देन बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका स्कूल, ये है आपका स्टाफ रूम। और बच्चों स्टाफ रूम में क्या होता है, स्टाफ रूम में सारे ही टीचर्स एक साथ बैठते हैं। देन बच्चों यहाँ पे आपको क्या पिक्चर गिवन है, एक क्लास है जिसमें कि टीचर स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है। तो बच्चों ऐसे ही टीचर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर गुड गुड वैल्यूज को डालते हैं, राइट। नाउ बच्चों हम बात करेंगे डॉक्टर की। तो बच्चों अगर हम डॉक्टर की बात करते हैं तो हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब भी हम बीमार होते हैं, राइट। तो जब भी हम बीमार होते हैं हमें मेडिसिन कौन देता है, हमें मेडिसिन देते हैं डॉक्टर्स। तो बच्चों चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो डॉक्टर ट्रीट अस व्हेन वी फॉल सिक, जब भी हम बीमार पड़ते हैं हमें हमेशा डॉक्टर ट्रीट करते हैं। He is the person who look after the health of all the people। और बच्चों डॉक्टर्स का काम क्या होता है, सारे लोगों की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, उनको हेल्दी रखना। He gives us medicines, क्या देते हैं बच्चों, मेडिसिन देते हैं आफ्टर अ चेकअप। Sometimes he vaccinate us to protect us from many diseases, जैसे कि टाइफॉइड, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा। मतलब कि क्या करते हैं डॉक्टर्स बच्चों, हमें बहुत सारी मेडिसिन देते हैं जब भी हम बीमार पड़ते हैं। उसके अलावा हमें वैक्सीनेट भी करते हैं बहुत सारे ऐसे डिजीज कंडीशन के अगेंस्ट जो कि हमें ना हो, जैसे कि आपका टाइफॉइड है, स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है, ये सारी बीमारियां ना हो। When we get hurt, जब भी हमें चोट लगती है वो क्या करते हैं बच्चों, वो ट्रीट करते हैं हमारे घाव को, हमारे वुंड को, और कवर करते हैं बैंडेज से। डॉक्टर वर्क इन हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। अब जो बच्चों डॉक्टर्स होते हैं या तो वो आपको हॉस्पिटल्स में मिलेंगे या फिर वो आपको डिस्पेंसरीज में भी मिलेंगे। Many doctors have their private clinics। बहुत सारे डॉक्टर्स के क्या होते हैं बच्चों, खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स भी होते हैं जो कि वो रन करते हैं। A nurse helps the doctor in taking care of the sick people। अब बच्चों हमेशा एक डॉक्टर के साथ क्या होती है, एक नर्स होती है जो कि डॉक्टर को असिस्ट करती है और अपनी ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है। अब यहाँ पे क्या है, एक डॉक्टर है जो कि एग्जामिन कर रहा है अपने पेशेंट को, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो लड़का है इसको चिकन पॉक्स हो गए हैं, ठीक है, छोटे छोटे चिकन पॉक्स हो गए हैं। तो जो डॉक्टर है वो एग्जामिन कर रहा है और यहाँ पे नर्स है जो उसको असिस्ट कर रही है। तो बच्चों डॉक्टर का काम क्या होता है, डॉक्टर का काम होता है हमें क्या करना, ट्रीट करना। नाउ बच्चों अब हम बात करने वाले हैं इसके आगे की, which is there are separate doctors who treat sick and injured animals। जैसे कि हम ह्यूमंस को डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं, वैसे ही बच्चों एनिमल्स के भी अपने डॉक्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, एनिमल्स जब सिक होते हैं या फिर जब हर्ट हो जाते हैं तो उनको ट्रीट किया जाता है। तो उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर्स। देयर आर सेपरेट हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। और बच्चों एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए हमारे अलग से हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे कि हम उनको ले जाके ट्रीट कर सकते हैं। बिग विलेजेस हैव डिस्पेंसरीज। अगर बच्चों बहुत ही बड़े बड़े विलेजेस हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे डिस्पेंसरीज होती है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं इसके लिए बीमार लोगों के लिए। हाँ बच्चों यहाँ पे आपको किसकी फोटो गिवन है, ये है हमारा हॉस्पिटल। आपने कभी ना कभी तो हॉस्पिटल देखा ही होगा या फिर आप कभी ना कभी जब बीमार हुए होंगे तो आप डॉक्टर के पास गए ही होंगे।
तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि डॉक्टर के फंक्शन क्या होते हैं। देयर आर नो डिस्पेंसरीज एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन स्मॉल विलेजेस। ठीक है, अब जो गाँव होते हैं, छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, वहाँ पे बच्चों इतनी सुविधाएं नहीं होती है, इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है कि वहाँ पे डिस्पेंसरीज या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हों। द गवर्नमेंट सेंड मोबाइल डिस्पेंसरीज देयर। तो इसलिए बच्चों जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, वो मोबाइल डिस्पेंसरीज को वहाँ पे भेजती है ताकि वहाँ पे जो भी लोग बीमार है, जिनको जरूरत है, उनको मदद मिल पाए। मोबाइल डिस्पेंसरी इज अ वैन। क्या होता है बच्चों, ये वैन होता है जिसके अंदर डॉक्टर होता है, नर्स होती है और मेडिसिन भी होती है। समटाइम्स मेडिकल कैंप्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज फॉर विलेज पीपल। नाउ बच्चों, अब जो हमारी मोबाइल डिस्पेंसरीज होती हैं उसमें क्या होता है, एक वैन होता है, एक बहुत ही बड़ा सा वैन होता है जिसके कि अंदर आपको डॉक्टर भी मिलेगा, नर्स भी मिलेगी और मेडिसिन भी मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी आप हर्ट होते हो या फिर सिक होते हो, आप क्या करते हो, आप उन मोबाइल डिस्पेंसरीज में जा सकते हो और अपने ट्रीटमेंट करवा सकते हो। नाउ बच्चों, यहाँ पे जो ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर की पिक्चर है। डॉक्टर हमेशा क्या करते हैं, अपने नेक में स्टेथोस्कोप को लेके चलते हैं। क्या आपने कभी स्टेथोस्कोप को देखा है? अगर देखा है तो आप मुझे जरूर बताएंगे। नाउ बच्चों, अब हम बात करेंगे दैट इज पोस्टमैन। अब पोस्टमैन भी बच्चों बहुत ज्यादा यूजफुल पर्सन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। अगर पोस्टमैन नहीं होते तो मे बी हमारे जो लेटर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच ही नहीं पाते, राइट? वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल पर्सन इन आवर सोसाइटी इज द पोस्टमैन। ही कलेक्ट्स लेटर फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस। अब बच्चों, जो हमारा पोस्टमैन है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है सारे लेटर्स को कहाँ से कलेक्ट करना, आपके पोस्ट बॉक्स से कलेक्ट करना और पोस्ट ऑफिस तक लेके जाना। ये सारा काम पोस्टमैन का होता है। पोस्टमैन कलेक्ट लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड डिलीवर्स देम एट देयर रिस्पेक्टिव एड्रेसेस। अब बच्चों, उसके बाद पोस्टमैन क्या करेगा, जितने भी हमारे लेटर्स थे वो पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प लगवा के कलेक्ट करेगा और उसके बाद उनको भेज देगा उनके रिस्पेक्टिव एड्रेसेस में। दे ऑल्सो डिलीवर मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स। उसके अलावा बच्चों क्या करते हैं, जो मनी ऑर्डर्स होते हैं, पार्सल्स होते हैं, उनको भी डिलीवर करते हैं। नाउ बच्चों, अगर हम विलेजेस की बात करें, अ पोस्टमैन हैज टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू डिलीवर द मेल। अ पोस्टमैन वर्क्स वेरी हार्ड, ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ पीपल इंडीड। अब बच्चों, अगर हम विलेजेस की बात करते हैं तो हमें पता है कि विलेजेस के रोड इतने अच्छे नहीं होते, कच्चा रोड होते हैं, तो बच्चों डिलीवरी में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो जो पोस्टमैन की जॉब होती है दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब और वो क्या करते हैं, फ्रेंड की तरह हमारी हेल्प करते हैं। अब अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ये किसकी पिक्चर है? ये पिक्चर है हमारे पोस्टमैन की। ये कौन है बच्चों? पोस्टमैन है, जो कि लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। तो बच्चों, अब हम बढ़ने वाले हैं पुलिसमैन के बारे में। तो हम सब ने क्या देखा है, हम सब ने ही पुलिसमैन को देखा है। और पुलिस बच्चों क्या करती है, क्रिमिनल्स को पकड़ती है, अरेस्ट करती है, राइट? तो पुलिस हेल्प्स टू मेंटेन लॉ, मेंटेन करती है बच्चों लॉ को और ऑर्डर को, और प्रोटेक्ट करती है किसको, हम लोगों को, क्रिमिनल्स से। पुलिसमैन कैच थीव्स एंड क्रिमिनल्स, किसको पकड़ते हैं बच्चों? चोर को और क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। दे कीप द क्राउड अंडर कंट्रोल, और बच्चों क्या करते हैं, वो जितनी भी भीड़ भाड़ होती है उसको अंडर कंट्रोल भी रखते हैं। दे हेल्प सिटीजन्स टू फाइंड आउट लॉस्ट चिल्ड्रन। और बच्चों, जब भी कोई भी बच्चा खो जाता है तो उसको ढूंढने में कौन हेल्प करती है? उनको ढूंढने में हेल्प करती है हमारी पुलिस, राइट? दे पेट्रोल द स्ट्रीट्स टू कीप सिटीजन सेफ फ्रॉम थीव्स एंड क्रिमिनल्स। अब आपने क्या देखा होगा, आपने रात के टाइम पे देखा होगा कि जो पुलिस होते हैं वो पेट्रोल पे होते हैं। क्यों? ताकि वो हमें थीव से या फिर क्रिमिनल से बच्चों बचा पाए। Every big city has policemen controlling the traffic on busy roads. Such policemen are called traffic police. अब बच्चों, आपने बहुत ज्यादा बिग सिटीज में देखा होगा, इवन अपने घर के आसपास भी देखा होगा कि जब रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो वहाँ पे आपको कौन दिखते हैं? वहाँ पे आपको पुलिस दिखते हैं। और वो पुलिस जो कि रोड के ट्रैफिक को मेंटेन करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं बच्चों ट्रैफिक पुलिस। दे हेल्प द ट्रैफिक टू मूव स्मूथली। वो क्या हेल्प करते हैं कि जो ट्रैफिक है वहाँ पे जाम ना लगे और वो स्मूथली मूव करे। एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ वी फॉलो द सिग्नल्स ऑफ ट्रैफिक पुलिसमैन। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रैफिक पुलिसमैन की बात मान के बहुत सारे एक्सीडेंट्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। मोस्ट नेबरहुड्स हैव अ पुलिस पोस्ट और अ पुलिस स्टेशन। ठीक है, बहुत सारे नेबरहुड्स हैं जहाँ पे क्या होता है बच्चों,
पुलिस पोस्ट भी होता है या फिर पुलिस स्टेशन होता है, और पुलिस स्टेशन पे जाके हम कुछ भी हेल्प वहाँ पे ले सकते हैं। We can launch our complaints with the police there। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमें हमारी जो भी कंप्लेंट्स है, हमारी जो भी शिकायत है, हम वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट को क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। नाउ बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है किसकी, ट्रैफिक पुलिस की। तो बच्चों, ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस रोड में ट्रैफिक को मैनेज करते हैं ताकि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाए और जो हमारा ट्रैफिक है वो भी बहुत ही स्मूथली रन करे। नाउ बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं आज के चैप्टर के फैक्ट्स अनलिमिटेड की। आज हमें फैक्ट्स अनलिमिटेड में बच्चों क्या दिया हुआ है, टीचर्स मेक्स अस लिटरेट। अब बच्चों, टीचर का काम क्या होता है, हमें लिटरेट करना, हमें पढ़ाना, हमें शिक्षित करना हमारे टीचर्स का काम होता है। द पोस्टमैन वर्क्स इन हार्ड कंडीशन इवन व्हेन इट रेन्स, देयर इज अ Even when it rains or if there is a holiday, he brings letters। मतलब कि जो पोस्टमैन होता है बच्चों, उसकी जॉब बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनकी कभी छुट्टी नहीं होती। इवन जब हमारी छुट्टी भी होती है तब वो काम कर रहे होते हैं, और चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे धूल हो, वो हमेशा ही क्या करते हैं, हमारे लेटर्स को हम तक पहुंचाते हैं। The idea of a police system is to protect the city was originated in London। अब बच्चों, जो पुलिस है, पुलिस का जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से हुआ था, वो लंदन से हुआ था। देन बच्चों आता है हमारा लेसन इको। अब लेसन इको में आज हमें क्या गिवन है बच्चों, लेसन इको में जो भी पॉइंट्स होंगे वो हमें याद रखने हैं। ये हमारे पूरे चैप्टर का ब्रीफ है। मैनी पीपल हेल्प अस इन मैनी वेज। बहुत सारे लोग हमारी बहुत सारी तरीके से मदद करते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा, डॉक्टर है, पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस है, टीचर्स है, ये सारे ही क्या करते हैं बच्चों, हमारी हेल्प करते हैं और हमें ग्रो होने में हेल्प करते हैं। 5th of September is celebrated as Teachers Day। बच्चों, 5th of September के वाले दिन हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं टीचर्स डे, क्योंकि उस दिन बर्थडे था किसका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। देन बच्चों, वेटरनरी डॉक्टर्स ट्रीट एनिमल्स एंड बर्ड्स। नाउ अगर हम एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हैं या फिर बर्ड्स को ट्रीट कर रहे हैं तो उन डॉक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर्स। पुलिसमैन कैच थीव्स एंड क्रिमिनल्स। अब बच्चों, पुलिसमैन का काम क्या होता है, वो कैच करते हैं, वो पकड़ते हैं किनको, जो चोर होते हैं, थीव्स होते हैं और जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको, और हमें सेफ रखने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप यू विल रिवाइज इट। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय।